खाली इमारतें कभी खाली नहीं होती। खाली इमारतों में भी वीरानियत और रूहों के काले साए होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है और आज की ये कहानी मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। किस्सा कुछ यूं है कि आज से 8 साल पहले जब मेरी उम्र 25 साल की थी और मैं एक स्थायी नौकरी की तलाश में था और बहुत धक्के खाने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे एक ट्रक ड्राइवर की नौकरी मिली। 4 महीने के अंदर नौकरी के चलते मैं काफ़ी दूर दूर तक जा चुका था, लेकिन इसी दौरान मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन का सामान एक अस्पताल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली। पहले चक्कर से लौटने में ही मैं काफ़ी लेट हो चुका था, लेकिन अस्पताल शहर से 80 किलोमीटर की ही दूरी के पते पर था। समय शाम के 5 बजे का था, तो समय पर पहुंचकर अस्पताल में माल उतारना मुमकिन था, तो इसीलिए मैं बिना देरी किए निकल गया। मेरी मंजिल की ओर 1 घंटे के अंदर ही मैंने काफ़ी बड़ा रास्ता तय कर लिया था, लेकिन फिर वही हुआ जो होने की मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एक सुनसान सी सड़क पर आकर मेरी ट्रक अचानक बंद पड़ गई। उस वक्त मुझे इतना गुस्सा आया कि गुस्से में मेरे मुंह से जो शब्द निकले वो यहाँ नहीं बता सकता। खैर, मैं गाड़ी से नीचे उतरा। न दाएं से न बाएं से कोई गाड़ी या कुछ और आता दिखाई नहीं दे रहा था, और अब उस सुनसान सड़क पर मुझे खुद ही मेरी ट्रक ठीक करनी थी। अंधेरा बढ़ता जा रहा था। ऐसी जगह पर ज़्यादा देर रुकना भी ठीक नहीं था, इसीलिए मैंने गाड़ी का बोनट खोला और जल्दी करते करते भी मुझे 2 घंटे का समय लग गया और तब तक घुप अंधेरा हो चुका था। मगर गनीमत ये थी कि गाड़ी ठीक हो चुकी थी और अब 1 घंटे में मैं निश्चित पते पर पहुंच सकता था। मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई और उस वीरान और सुनसान सड़क पर लगातार एक निरंतर गति से 1 घंटा चलने के बाद मैं दिए गए पते पर पहुंचा। वो एक सुनसान जगह पर बनी एक पुरानी सी इमारत थी। शायद वहाँ अस्पताल बनने वाला था। इमारत के अंदर से बाहर आती रोशनी से ये तो साफ था कि मुझे कोई न कोई अंदर ज़रूर मिलने वाला है। मैंने गाड़ी मेन गेट से अंदर लेकर इमारत के सामने के खाली मैदान में लगाकर गाड़ी से नीचे उतरकर मैं इमारत के अंदर गया। इमारत को अंदर से देखने पर उसे मरम्मत की कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी। रिसेप्शन पर बैठी वो औरत और हर कमरे के सामने बैठे 2-4 वे लोग इस बात का सबूत थे कि अस्पताल चालू है। लेकिन एक अजीब बात जो मैंने वहाँ खड़े होकर कुछ पलों में महसूस की कि इतने सारे लोगों की मौजूदगी के बावजूद भी वहाँ उस वक्त इतना सन्नाटा था कि मुझे मेरी ही सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रिसेप्शन पर बैठी वो औरत बिना एक बार भी गर्दन ऊपर उठाए लगातार एक रजिस्टर में कुछ लिखे जा रही थी। मेरे मालिक ने जो मुझे पता दिया था उस पर लिखा था कि मुझे अम्बुजी से मिलना है। इसीलिए पास जाकर रिसेप्शन पर बैठी उस औरत से मैंने पूछा, जी क्या आप बता सकती हैं अम्बुजी कहाँ मिलेंगे? मेरे इस सवाल पर उस औरत ने लिखना एकदम रोका और धीमे धीमे गर्दन उठाकर पैर से लेकर सर तक उसने मुझे पूरा देखा और फिर दाईं ओर हाथ को धीमे धीमे उठाकर इशारा किया। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल थी और आंखों के नीचे बिल्कुल काले घेरे बने हुए थे। होठ ऐसे सूख चुके थे मानो बरसों से उसने पानी नहीं पिया हो। उसका चेहरा इतना अजीब था कि मैं कोई और सवाल उससे नहीं पूछ पाया और जिस तरफ वो इशारा कर रही थी उसी तरफ आगे बढ़ा। हर कमरे के बाहर बैठे मरीजों को मैं जैसे जैसे पार कर रहा था वैसे वैसे वे लोग एक एक करके मुझे पैर से लेकर सर तक एकाएक घूर रहे थे और सबका चेहरा उस औरत के समान बहुत अजीब था। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसे लोग, ऐसा सन्नाटा, इतने सारे लोगों के बीच मैंने इतनी वीरानियत आज तक नहीं देखी थी। खैर, उन सब लोगों को पार करने के बाद मैं फर्स्ट फ्लोर पर जाने वाली सीढ़ियों के पास पहुंचा और बाजू में वार्ड बॉय एक कुर्सी पर बैठा गर्दन लटकाए
सोया हुआ था। मैंने थोड़ा झुककर उसे पुकारा, भाई साहब, ये अम्बुजी कहाँ मिलेंगे? मेरी इस बात पर उस वार्ड बॉय ने एक गहरी और लंबी सांस ली और बिना गर्दन उठाए एक अकड़ भरी आवाज़ में कहा, सीढ़ियों से ऊपर, पहला कमरा। मैं सीढ़ियों से ऊपर गया और जो नज़ारा फर्स्ट फ्लोर पर दिखा वो ग्राउंड फ्लोर से बिल्कुल अलग था, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पर टूटा फूटा फर्नीचर और गुप्त अंधेरा था। खिड़की से आती थोड़ी बहुत चांद की रोशनी में जो हालत मुझे फर्स्ट फ्लोर की दिखाई दे रही थी, उससे मालूम पड़ रहा था कि कई सालों से इस जगह पर जैसे कोई इंसान आया ही न हो। ऐसी जगह पर किसी भी अम्बुज का मिलना मेरे दिमाग को मुमकिन नहीं लगा। इसीलिए मैं तुरंत उल्टे पैर दौड़कर सीढ़ियों से नीचे उतरा और उतरकर जो नज़ारा मैंने ग्राउंड फ्लोर पर देखा वो देखकर मुझे मेरी आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जिस ग्राउंड फ्लोर पर हल्की रोशनी और कुछ लोग भी थे, अब वही ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर की तरह टूटा फूटा और धूल भरा था। लेकिन 5 मिनट के अंतराल में इतना बदलाव आना मुमकिन कैसे हो सकता था? तो फिर वो लोग कौन थे जो 5 मिनट पहले यहाँ बैठे थे? क्या वो इंसान थे या वो जो आप सोच रहे हैं? डर की लहर मेरे पूरे बदन में दौड़ चुकी थी। इस अनजान जगह पर आकर जाने में किस मुसीबत में पड़ चुका था। अब तो खिड़की से आती वो हल्की हल्की ठंडी हवा मेरे सीने को चीरती जा रही थी। मेरा अब उस बिल्डिंग से बाहर चले जाना ही बेहतर था। मैं तेज़ तेज़ चलता हुआ बिल्डिंग से बाहर निकलकर अपनी ट्रक में जाकर बैठा और तुरंत अपने मालिक को फ़ोन लगाकर उनको ये सारी घटना बताई। तो उन्होंने मुझे यही कहा कि ये सब मेरा वहम है, मेरा थका दिमाग मुझे ये सब दिखा रहा है। और कुछ हद तक मुझे भी उनकी बात सही लगी, लेकिन फिर भी उनसे कहा कि अम्बुज जी को गाड़ी के पास भेज दो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अम्बुज का नंबर भेजता हूँ, तुम खुद ही उनसे बात कर लो। 1 मिनट बाद नंबर भी टेक्स्ट आ गया। मैंने कॉल लगाई। सामने से फ़ोन उठाते ही मैंने कहा, अम्बुज जी बात कर रहे हैं? सामने से जवाब आया, देखिए अम्बुज जी, मैं गाड़ी लेकर मैदान में खड़ा हूँ, आप जल्द से जल्द गाड़ी के पास आ जाइए। सामने से एक और जवाब आया, ऊपर देखो। मैंने फ़ोन कान पर लगाए ही ऊपर देखा। फर्स्ट फ्लोर पर एक कमरे की लाइट्स ऑन थी। खिड़की पर एक परछाई मेरी तरफ हाथ हिलाती मुझे नज़र आई और उसी के साथ फ़ोन पर आवाज़ आई, ये मैं ही हूँ, तुम ऊपर आ जाओ। और मैं कुछ बोलता उससे पहले ही फ़ोन कट हो गया। मुझे ये तो महसूस काफ़ी देर से हो रहा था कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, लेकिन अब उस फर्स्ट फ्लोर पर बने कमरे तक तो जाना ही था। खैर, मैं गाड़ी से नीचे उतरा, चारों तरफ नज़रें दौड़ाई और बिल्डिंग के अंदर की ओर बढ़ा। हल्की पीली रोशनी एक बार फिर ग्राउंड फ्लोर पर धीमी धीमी बढ़ रही थी और अब दोबारा उस फ्लोर पर जाने के बाद जो नज़ारा मैंने देखा वो देखकर एक बिजली की सी लहर मेरे पैरों से लेकर सर तक दौड़ गई, क्योंकि पूरे फ्लोर पर कई सारे स्ट्रेचर्स थे और उन पर सफ़ेद कफन ओढ़े कई सारे लोग लेटे हुए थे, जिनमें से किसी का हाथ, किसी का पैर कफन से बाहर लटक रहा था। उन लोगों के बीच से होकर मुझे फर्स्ट फ्लोर तक जाने वाली सीढ़ियों तक जाना था। धीमे धीमे गहरी सांसें लेते हुए मैं आगे बढ़ा। पूरे फ्लोर पर मुझे मेरी ही गहरी सांसों की आवाज़ गूंजती हुई सुनाई दे रही थी और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था मुझे मेरे पीछे हल्की हल्की एक हलचल भी महसूस हो रही थी, लेकिन मैंने एक बार भी पलट कर नहीं देखा। पर मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, फ्लोर की वो हल्की पीली रोशनी अचानक से बुझ गई और मेरे पीछे से एक अजीब सी आवाज़ मुझे मेरे कानों में पड़ने लगी। मैंने न चाहते हुए भी पीछे पलट कर देखा और देखते ही मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे पीछे लाल पीली सफ़ेद कई सारी आंखें मुझे दिखाई दे रही थी
और वो अजीब सी आवाज़ लगातार तेज़ होती जा रही थी। एक और पल भी यहाँ रुकना मेरे लिए अब ठीक नहीं था, इसीलिए मैं दौड़कर सीढ़ियों से ऊपर चला गया और दौड़ता दौड़ता उसी कमरे के सामने पहुँचा जहाँ अम्बू जी ने मुझे बुलाया था। मैं दरवाज़ा खोलकर तुरंत कमरे के अंदर घुसा। उस कमरे में बिजली तो थी, लेकिन उस कमरे में अम्बू जी या उनके अलावा कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। मैंने खिड़की पर जाकर मेरी ट्रक की ओर देखा, जिसमें कोई बैठा मुझे दिखाई दिया। मैंने झुककर देखने की कोशिश की, लेकिन उसका चेहरा मैं नहीं देख पा रहा था। मैंने हाथ हिलाकर उसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की और फ़ोन कान पर लगाकर वो ट्रक में बैठा व्यक्ति आगे की ओर झुका और उसका चेहरा देखते ही मेरी नस नस में एक करंट दौड़ गया, क्योंकि ट्रक में बैठा वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। चारों तरफ से न जाने मैं किस बला से घिर गया था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग ने काम किया और मैं सभी खिड़की दरवाजे बंद करके उसी कमरे में एक जगह दुबक कर बैठ गया। पूरी रात बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ें आती रही, लेकिन कोने में बैठे बैठे कब मेरी आंख लगी मुझे पता नहीं लगा। मेरी आंख खुली तब मेरा फ़ोन रिंग कर रहा था। देखा तो फ़ोन अम्बू जी का था, जिन्होंने बताया कि वो गाड़ी के पास खड़े हैं। सुबह भी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी डरता डरता पहले ग्राउंड फ्लोर पर और फिर मैं बाहर आया। बाहर अम्बू जी सच में थे और मुझे अंदर से आता देख उन्हें बड़ी हैरानी हुई। खैर, मैंने उनको कल रात की सारी घटना बताई तो अम्बू जी ने मुझे बताया कि यहाँ रात में अक्सर ऐसे हादसे होते रहते हैं। इसकी वजह यह है कि मरीज़ों के अंदर रहते हुए इस अस्पताल में आग लगी थी, जिसमें कई लोग जिंदा जल गए और तब से ये जगह श्रापित है। अम्बुज ने बताया कि पते वाली पर्ची के पीछे साफ साफ लिखा था कि अंधेरा होने के बाद कोई मत आना। मैं हूँ सैम और ये थी रेड स्केरी पॉडकास्ट में आज की कहानी।